पूर्व कर्मचारी अध्यक्ष एस जोगटा ने धामी में कहा, सरकार टूरिस्ट की गाड़ी हिमाचल में प्रवेश न करने दे। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट की गाड़ियों को हिमाचल प्रदेश में आने पर सड़क मार्ग की जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को टूरिस्ट की गाड़ी की पार्किंग का इंतजाम परवाणू में करना चाहिए तथा वहां से टैक्सी चालक अपने वाहनों से उन्हें हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में घुमाए। ऐसे में जहां टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों को रोजगार बढ़ेगा, वहीं ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो टूरिस्ट कारों में आ रहे हैं, वह टैक्सी हायर करने में भी उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में बिना ट्रैफिक की समस्या से घूम सकते हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से शिमला की और प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ या उनके जहन में ये चीजें लाना चाहता हूँ। जिस तरह से देश के कोने कोने से टूरिस्ट जो है घूमने के लिए यहाँ आ रहा है और टूरिस्टों को जिस तरह से परेशानी का आलम से गुजरना पड़ रहा है, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ या हमारी जो सोच है या देश हित में या प्रदेश हित में और शिमला के हित में ये सोच है, और शिमला और प्रदेश के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स जिन्होंने लाखों रुपए लोन लेकर के अपनी गाड़ियां खरीदी हुई हैं और उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हो रही हैं, जितने भी या विशाल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन को ले लीजिए या जो जगह जगह इनकी ब्रांचेज हैं शिमला में, टूटीकंडी, तारा देवी, छोटा शिमला, सुमटी, विकास नगर, जहां भी इनके जो ऑफिस खोल रखे टैक्सी ऑपरेटर्स ने, उनको इतनी परेशानी का आलम से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम 90% जो टूरिस्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश में अपनी गाड़ियों में आ रहा है, अपनी गाड़ियों में आ रहा है और सीधे लाहौल स्पीति और कुफरी और नारकंडा और दूसरे जो जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां घूमने के लिए अपनी गाड़ियों में जा रहा है। उस कारण ये हो रहा है क्योंकि एक तो उनको रास्ते का पता नहीं होता और बर्फीली सड़कें हैं और उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मर भी रहे हैं और बेरहमी से मर रहे हैं। जिस तरह से अभी लेह लद्दाख में पाकिस्तान की साइड को जिस तरह से टूरिस्ट लोग जो अपनी गाड़ियों में मरे हुए मिले, उस तरह का आलम जो हिमाचल प्रदेश में भी बनता आ रहा है, देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं और उनको लोकल गाइड के रूप में किसी तरह की ऐसी चीजें नहीं है कि उनको कोई गाइड करे कि भी ये कुफरी है, ये छैला है, ये फलाना है, ये डिमका है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी गाड़ियां वो लाएं और वो नीचे परवाणू या सोलन में उस तरह पार्किंग का इंतजाम करें। वहां के जो लोकल जो यूथ है, जो बेरोजगार है, वो पार्किंग का वहां पर वो चार्जेस लें और अपनी गाड़ियां वहां रखें। जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, उनकी गाड़ियों से वहां से वो उनको पिकअप करें ताकि उनके जो टैक्सी ऑपरेटर्स के भी 4 पैसे बढ़े और पूरे प्रदेश में जहां टूरिस्टों ने जाना है घूमने के लिए, और उनकी जो टैक्सी हिमाचल की टैक्सी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी गाड़ियों में जाए, उनकी गाड़ियों में घूमे ताकि वो गाइड का भी काम कर सके और अपन को जो स्टेशन है, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, अच्छे अच्छे जो पिलग्रिम्स हैं या दूसरे मंदिर हैं या कोई अच्छा देखने लायक जो सुंदर नजारा है हिमाचल प्रदेश का, तो टैक्सी के जो ड्राइवर हैं, वो जो टैक्सी वाले हैं, वो उनको गाइड भी करें और वो सेफ भी रहे। क्योंकि यहाँ की जो टैक्सी ऑपरेटर है उनको पता है कि भी गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में किस तरह चलती है और उनके जो फायदा है, लोन की किस्तें उनकी अदा हो सके और उनका गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके, उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनके अच्छी तरह से पल सके, उनकी स्कूलिंग अपने बच्चों की करवा सके। अदरवाइज जिस तरह से टूरिस्ट अपनी गाड़ियों को लेकर के आ रहे हैं, ये बिल्कुल टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ बेइंसाफी है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। गाड़ियां वो परवाणु, सोलन जहां भी उन्होंने खड़ी करनी है टूरिस्टों की गाड़ियां, वहां कंपलसरी कर ले, पर जो प्रशासन है जरूरी नहीं है वो कंपलसरी कर दे कि आपकी गाड़ियां यहां से आगे नहीं जाएंगी, यहाँ से आपको टैक्सी ऑपरेटर्स ही लेके जाएंगे ताकि उनको भी कमाने बैठे हो। क्योंकि टूरिस्ट भी आफ्टर ऑल जो कुछ पैसा खर्चने आ रहा है, तो टैक्सी ऑपरेटर को अगर वो 4 पैसे दे देगा तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने पैसे तो खर्चने ही है। क्योंकि घूमने जब आए हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, तो इस तरह का जो आलम है प्रदेश में, वो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स को भी फायदा होगा, यहाँ के जो जितने भी रिजॉर्ट वाले उनको भी फायदा होगा और जितने भी चाय ढाबे और जो सड़कों में बैठे हैं उनको भी फायदा होगा। ये मेरा मानना है।